खुन्नस निकालने वाले काम हो रहे हैं। किसी तरीके इस बंदे को फंसाओ, किसी तरीके इस चिड़िया को जाल में फंसाओ और इसको भी ऐसी सजा दो, क्योंकि मेरे साथ इसने ऐसा कैसे किया। अब दिन पर दिन इनके जो है हवा जो है खराब होती जा रही है। भाई कितना इंसान को तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने आकांक्षा जी का ब्लॉग देखा होगा। क्या उन्होंने बातें करी, मतलब एक सॉलिड बातें करी। अब ये सोचो कि आकांक्षा क्यों आ रही, जैसे कि सचिन ने एक बात बोली कि तुम क्यों आ रही हो बीच में। तो पहली बात तो सचिन को कल अंकुश की एक बात बुरी लगी थी। बैल बुद्धि वाला, बैल ना, बैल शब्द, तो अंकुश को क्या बोला था, पूरी फैमिली जुट गई थी। और अंकुश क्या बोला था, शब्दों का ध्यान रखो। भाई आप क्या करते हो, किसी दूसरे को चाट लो, कचड़ा चाटने आई हो, तुम सूप ना खाओ, तुम ये हो और क्या क्या। तो ये लोग शायद अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं करते, लेकिन सामने वाले के कंट्रोल कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले बात करते हैं हम आकांक्षा जी की। आकांक्षा जी ने जो भी चीज़ें बोली, आप लोगों ने भी एग्री करा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े। मैं भी उस चीज़ को देखी और मैंने भी ये चीज़ें सोची कि हाँ ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। भाई देखो, सुमित महल जो हैं उन्हें शादी तोड़ना बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत भारी पड़ रहा है। और पता है जिसने, जिसकी बातें वो आकांक्षा कर रही थी कि जिसने रावण बोला है, तो वो समझो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि वो इंसान जो है जगत दीदी से मिल करके और सुमित महल को प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक कर रहा है इसका मतलब कि ये भी बंदा किसी तरीके प्रोवोक हो। जैसे कि सचिन बोल रहे हैं कि मुझे इसने प्रोवोक किया था, और किसी तरीके इसको इतना नीचे गिराओ, इतना गिराओ कि ये आ करके किसी तरीके सोशल मीडिया में चीज़ें बोले। और बोलने के बाद जो भी मतलब आवेश में इतने दिन से भरा पड़ा है, जो चीज़ें बोले या रिकॉर्डिंग कोई डाल दे या जगत दीदी के बारे में कोई बोले, तो पता क्या हाल होगा उसका। जगत दीदी मतलब सचिन के जैसा उनका हल करने वाली है। क्योंकि सचिन के जैसे अगर लीगल चली गई वो, क्योंकि वो ये चाहती कि वो आए आगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं खुन्नस भरी हुई है कि हमारी शादी क्यों तोड़ी, हमसे रिश्ता क्यों तोड़ा। तो इनको कहीं ना कहीं एक जलसी टाइप से उनसे, आप उनकी फैमिली से, या सुमित महल की, जो सुमित महल के गुणगान पूरी फैमिली गा रही थी, आज सुमित महल के इतना पीछे क्यों पड़ गई। और आपने ये भी देखा कि वो सुमित महल के लिए रोस्ट भी बनवा रही थी। तो क्या पता इधर भी वो जो है जिसने रावण बोला है, उससे भी कहलवा रही हूँ कि इतना इसको प्रवोक करो, कुछ भी बोलो कि किसी तरीके ये आए सोशल मीडिया में और अपनी रिकॉर्डिंग डाले, या एक दो या मेरे शब्द मेरे लिए कुछ बोले और मैं इसको लीगल जाऊं, मैं भी इसको कुछ करके दिखाऊं, है ना। क्योंकि भाई अब कैसे अकेले छूट जाएगा वो इंसान चुपचाप शादी तोड़ के। भाई देखो, उसकी फैमिली का भी सही मानना है कि भाई जो इंसान की अभी हम सच्चाई अपनी आंखों से देख चुके हैं, हम उस कुएं में क्यों गिरे, हम उस कुएं में क्यों गिरे। कल को मेरा बेटा बाहर जाता है दूर दराज, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, सुनने को मिला है कि वो फोटोग्राफर है, तो वो ऐसा लगता है जैसे उनके, हमने इंस्टाग्राम में देखी चीज़ें, तो वो विदेश वगैरह हर जगह जाते हैं और बाहर भी जाते हैं। मान लो कभी जब इतनी शातिर इंसान, और जो वो अपनी आंखों से देख रही हैं, सुन रही हैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया में, तो कल को अगर वो अकेले रहती, उनके इस फैमिली में एक बेटा भी है और शादी के लिए सुमित महल है, सुमित महल के नाक के नीचे ये कांड भी करते रहे। कल को अगर सुमित महल जब शादी कर लेते और इन्हें छोड़ देते या किसी तरीके कुछ होता, तो आप सोचो कि सुमित महल को गाली मिलती। लोग कहते कि पहले नाम फेम के लिए शादी कर लिया, अब एक बच्चे को भी नहीं सोचा और फिर से उसको छोड़ दिया। तो मतलब कुछ भी हो सकता था अगर उन लोगों ने ये सब चीज़ें देखते हुए डिसीजन ले लिया उनकी फैमिली ने कि भाई मेरा बेटा तो बाहर रहता है और मैं भैया अकेले रहती हूँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो डिसीजन लेके मैं नहीं शादी करूँगा। तो इसमें क्या गलत हुआ, क्या गलत हुआ। और जब सचिन ये चीजें लेकर के आए थे, मान लो कि सुमित महल ने सचिन को प्रवोक भी किया कि चलो तुम लाओ सोशल मीडिया में, लाओ लाओ, क्योंकि भाई वो इंसान शादी में बंध रहा था। शादी एक दिन की नहीं होती, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। तो हर इंसान जानने की कोशिश करेगा आखिर हम जहाँ पे शादी कर रहे हैं या जिसको हम लाइफ पार्टनर बनाने चाहते हैं, वो इंसान कैसा है, आखिर क्या बात है। तो अगर उन्होंने प्रवोक किया तो क्या गलत किया। और फिर तुम्हें तो समझना चाहिए, तुमने चीजें डाली, अब उसकी फैमिली ने देखा। तो उस टाइम तो सुमित की महल की जो मम्मी थी, उन्होंने जो भी बोला सचिन के लिए कि चलो कुछ भी किया इसने, मतलब ये चीजें लाया, मेरी आंखों की पट्टी हटी और मेरे सुमित की प्यार की पट्टी हटी। जो प्यार में उस सुमित महल का डिसीजन था, जैसा कि आकांक्षा ने बोला कि उन्होंने पूरी फैमिली को मनाया था, पूरी फैमिली नहीं मान रही थी। चलो, तो कम से कम मेरी उम्र इस लड़के को लग जाए, लेकिन वही लड़का आज फिर से सुमित को। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी फैमिली जो अच्छे कर्म की होगी तो वो तो बच ही गई। और
अब जो लोग बोल रहे हैं कि सुमित महल ने एक बेटी के बारे में नहीं सोचा, एक ऐसा कर दिया, राम नहीं वो रावण है, ये है, क्या देख लिया मैडम आपने? जो ये चीज़ बोल रहा है कि रावण, पहले तो बॉडी सेविंग किसी की नहीं करना चाहिए। आप कौन होती हो किसी को नाम रखने वाली, वो भी इस तरीके से नेगेटिविटी वाला कि रावण है वो राम है, क्या हो? मतलब आप क्या हो, किसी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, लेकिन उन्होंने जो आज रिप्लाई किया तो रावण हो राम हो जो भी हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे जज कर सकती हो जब किसी को सामने से बात नहीं किया, सामने से इस इंसान को देखा नहीं कभी, तो कैसे जज कर लिया कि वो रावण है? और फिर वो जो माँ ने अपनी बेटी के लिए नहीं सोचा, जिस फैमिली ने अपनी नातिन के लिए नहीं सोचा, भांजी के लिए नहीं सोचा, तो सुमित महल ने ठेका लिया है, सच में ठेका लिया है कि मतलब तुम कितना गलत हो, कितनी तुम कुछ भी हो जाओ, हम नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई उस क्यों ठेका ले रखा है? कल को सुमित महल की ये चीज़ें हो जाती तो क्या ये इनको बता देती, रावण वाला इनको दर्जा दे देती, ये इनको दे देती मंथरा वाला या कुछ भी? अरे मतलब क्या है, इंसान शादी करता तो सोच समझ के करता, और फिर उसके सामने जस्ट चीज़ें आ रही हैं, दिख रहा है, तो क्यों नहीं वो इंसान तोड़ेगा शादी? क्यों नहीं तोड़ेगा? जा करके कुएं में गिर जाएगा, जा करके कुएं में गिर जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, बात सही है ये कहीं तक। क्यों ठेका लिया उसने? उसने तो ठेका नहीं लिया कि हम इस लड़की, हाँ लगाव था उस लड़की से, कितना वो प्यार करता था। उसकी बहन ने भी बोला था, जो एक सौली वाली है, कि मेरा उस बेटी से लगाव, मैं हमेशा उसकी बुआ रहूंगी, मुझे उस बच्ची से बहुत लगाव है। छोटे बच्चों से हर किसी को लगाव हो जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि यार तुम कुछ भी करो और हम उसका वो करते रहे। तुम कल को आओ मेरे घर में शादी होके मेरी माँ को जूते से मारो, मेरे घर में कांड करो, हम तुम्हारी बच्ची के लिए हम तुम्हारे पैर पकड़े रहे। तो उसने क्यों ठेका लिया है? उसने ठेका नहीं लिया है सब। तो ये चीज़ें कोई भी देखिए सोच समझ के हर कोई शादी करता है, और ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी हम जानबूझ के तो नहीं कोई में गिर जाते हैं, हम ये बात चीज़ें बार बार बोल रहे हैं। चलो कल सॉरी आज सचिन को देखा होगा आप लोगों ने कि दीप्ति के लाइव में वो गए थे, वो बहुत ऐसे पैनल पे जा चुके हैं जो उनको चाट ऐसी लग गई है शायद सचिन को, कि यार यहाँ पे हम आते हैं तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, और हम उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और दो वर्ड इंग्लिश की ऐड कर देते हैं, तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। और हमें कंफ्यूज करना आता है, ये बखूबी सचिन को आता है। तो वो ऐसे ही करते थे। लेकिन वो देखो, चाहे वो कोई क्रिएटर हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाला हो, चाहे जो हो, जिसके पैनल पे जाते हैं वहाँ तो तड़ाके से बात करते हैं, या फिर वहाँ पे जो क्वेश्चन करता है उसको आंसर नहीं देते और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें पता है कुछ लोग क्या करते हो, चाहे क्रिएटर हो चाहे वो रिएक्शन वाले हो, जो बुलाते हैं उनको कि यार ये आया है तो मेरा ग्रो हो रहा है चैनल, मुझे फ़ायदा हो रहा है, क्यों इससे उलझना है, मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो उलझना नहीं है भाई, आप अपना फ़ायदा देख रहे हो। अगर आप रिएक्शन ही देती हो, रिएक्शन देते हो, तो आपका काम है कि आप सही गलत तो आंसर कम से कम कर सकते हो, एक जगह उनको रोक सकते हो। लेकिन नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ चाटो काटता है यहाँ पे लोग करते हैं। चाहे वो क्रिएटर हो, देखो बहुत सारे क्रिएटर के पैनल पे भी जाते हैं सचिन, वहाँ भी उनसे कुछ भी नहीं बोला जाता। वो किसी से कितना लड़ जाए, किसी से कितना कुछ बोल दें, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोला जाता। तो सारे उनके, लेकिन आज जो दीप्ति के उसमें गए, वो क्या धोया है, क्या धोया है। सच में ऐसा लगा कि आज कोई सच में मिला है। क्योंकि देखो, चाहे वो मेरा पैनल हो, मैं भी यही चाहूँगी कि मैं साफ और सुथरा बात करूँ। और मैं भी कानपुर से हूँ, दीप्ति भी कानपुर से, तो आई प्राउड। मुझे तो अच्छा लगा कि चलो कोई तो है। लेकिन मुझे भी यही चीज़ें हैं कि भैया आओ, जो क्वेश्चन अब मुझे पहले उसका आंसर दो, उसके बाद आप आंसर अपना पुटअप करो। यानी कि हमने आंसर पुटअप करा, आपने वो कर दिया, मेरे आंसर का आंसर दिया ही नहीं, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं, और अब ना कर दिया, कंफ्यूज कर दिया ऑडियंस को। तो ये इनका काम होता है। लेकिन ये फैमिली इतनी आ रही कि इस फैमिली में कोई भी किसी का सगा नहीं है। देखो, आप सोचो कि कभी आप लोग प्रिंस का साइड ले लो तो कोई नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो आज की डेट में अंकुश के पीछे पूरी फैमिली हाथ धुल के लग गई है। पूरी फैमिली हाथ धुल के लग गई, यहाँ तक कि प्रिंस भी लाइव आकर के वो कच्छा ब्लाउज पैंटी क्या क्या मतलब बोल रहे हो। एक एक ही वर्ड अंकुश ने बोला कि बैल बुद्धि हो। तो बैल बुद्धि नहीं है आपका भाई, बैल बुद्धि वो नहीं है, ठीक है माना है। लेकिन तो ये दिमाग किस लिए यूज कर रहे हो भाई? ये दिमाग किसी के घर की, अब जैसे किसी के घर में तोड़ा फोड़ी करवा रहे हैं, किसी की इज्जत का तार तार यहाँ कर रहे हो सोशल मीडिया में, किसी के घर में। अब जो अनलिस्टेड सच में वीडियो थी नीतू मैना की, वो क्यों, नीतू मैना ने दो अपने 2 या 3 वीडियो बनाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए, और बना करके बात ख़त्म कर दी थी, सामने वाले ने माफ़ी मांग ली थी। तो अब नीतू मेहना की बात लाने की क्या ज़रूरत थी?
क्या ज़रूरत थी? तो आप अगर लाए हो तो आपके बारे में जो नीतू बहना का दोस्त है वो आपको भी बोलेगा, क्योंकि आपके सारे बहुत सारे दोस्त हैं, क्रिएटर भी बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लाइव में हैं जो आप जाते हो, रिएक्शन वाले हैं जो आप ही के गुणगान गाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब आप ही के बोलेंगे। तो यहाँ अंकुश ने अगर ये बोल दिया तो सारी फैमिली, अब मनीषा मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बोल दिया, मुझे कुछ चीज़ें खराब। यार बहन, तुम्हारी भी पति की बातें और तुम्हारे घर की बातें भी किसी को बुरा लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आप अगर यही चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर में, पता है इनकी फैमिली में क्या होता है, पहले आपस में लड़ेंगे, फिर एक दूसरे की बुराइयां बताएंगे सोशल मीडिया में, फिर अगर किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो सब उस पर टूट पड़ेंगे, ये इनका होता है। तो इनके मैटर में हमें लग रहा है जानबूझ के ये लोग ऐसा करते हैं, और जो लोग इनके मैटर में बोलते हैं वो क्या ही बोले, क्या ही बोले। कि सृष्टि दीदी को जो पूरी फैमिली इतनी पूजती थी, पूरी फैमिली इतना मानती थी, पूजती क्या यार, दिखावा करती होगी कुछ भी हो, लेकिन उनकी भी इज्जत को नहीं सोचा, बहुत कुछ बोला उनके लिए भी। नीतू बहना के लिए बोला, भाई कमजोर इंसान को चुनते हैं, कमजोर इंसान को धमकाएंगे, कमजोर इंसान को ऐसा करेंगे तो ये इंसान ऐसा नहीं। भाई कोई, मुझे इनकी बहुत बातें पता चल गई, मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता करी कि ये जो बोल रहे हैं 60-70 लाख कुछ भी नहीं, ये बिग बॉस में जाने की इनकी प्लानिंग सच में हो रही है। तो बिग बॉस में पता है कौन लोग जाते हैं, बिग बॉस में जाते हैं या तो फिर नेता कोटा टाइप के होते हैं, या फिर टीवी स्टार होते हैं, या फिर कोई ऐसे बड़ी हस्ती होंगे वो चले जाएंगे। ऐसे हाँ वो लोग हो जाते हैं जो मतलब क्राइम करके आए हों, जेल वेल जा करके आए हों, या जो लोग मतलब लड़ाई दंगा करके आए हों। तो पता है इनको लगता है कि मैं तो ना तो नेता कोटा हूँ, ना तो कोई बड़ी हस्ती वैसी हूँ, ना तो मैं टीवी स्टार हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतना बड़ा यूट्यूबर तो भी नहीं हूँ जी, अब मेरे से बहुत बड़े यूट्यूबर पड़े हैं, है ना। तो इनको लगता है मैं कितना झगड़ा करूँ, कितना भी लड़ाई करूँ, कितना भी ऐसा हो जाऊँ कि मेरे में मैं छा जाऊँ, उसकी वजह से शायद मेरे बिग बॉस में। भाई ऐसे छपरी लोगों को, सच में जो लोग छपरी आपको नाम दिए, ऐसे गंदगी यूज करने वाले लोग नहीं जाते बिग बॉस में। ये आप जो भूल कर रहे हो और अपनी जो इज्जतों को धज्जियां उड़ा रहे हो, अपना जो तमाशा मचा के रखा है, वो ऐसे लोग नहीं बिग बॉस में जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर दोगे, अब देखो अरमान मलिक क्यों गए थे, उन दो बीबियों की फेमस होने की वजह से गए थे। शिवानी क्यों गई थी, शिवानी अपने दम पर गांव के साइड में वो इतना ज़्यादा फेमस है, इतना ज़्यादा, भले उसके सब्सक्राइबर मान लो कम है, लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस है कि बहुत कुछ है, इस वजह से वो गई थी। बाकी देखो लखनी फैमिली को बुलाया जाता है, वो लोग तो जाते नहीं हैं। और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो करोड़ों में है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो कि यूट्यूब की लिस्ट में आते हैं, 1 2 3 वाले में आते हैं, वो लोग जाते हैं। ऐसे लोगों को नहीं बोलते, ये ऐसे ही कर रहे हैं कि भाई मैं कितना कंट्रोवर्सी करूंगा, जितना मैं कंट्रोवर्शियल फैमिली बन जाऊंगा, जितना मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा, मैं जा सकता हूँ। इनका एक ये पैतरा है, और बाकी ये फैमिली कुछ भी नहीं। और सब मिले हुए हैं, सब सब मिले हुए हैं। आप जो लोगों को लगता है कि यार मनीषा ने अपने जीने के लिए या अपने लिए सोच लिया तो गलत, नहीं भाई, आप जागो, आप लोग जागो और सोचो कि देखो कि ऐसा नहीं है कुछ भी। तो मेरी बात को अगर गलत लगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन यही सही है, यही सच है, सॉरी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और सच्चाई आप लोग भी बताइएगा, कुछ कुछ जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो वो कमेंट जरूर करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।